वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम ओशियानिया मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो है वो मैपिंग देखेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो है अंटार्कटिका की मैपिंग जो है अंटार्कटिका की जो मैपिंग है वो देख ली थी। ठीक है, तो जिसने जो है अंटार्कटिका की मैपिंग नहीं किया है तो वो जो है वो वाला वीडियो देख लेगा। ठीक है, अंटार्कटिका वाला। तो ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग हमें करनी है। तो जब हम ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग करते हैं तो केवल हम ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग नहीं करते हैं, तो हम ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ इसकी मैपिंग भी करते हैं। हम पॉलिनेशिया की भी मैपिंग करते हैं। ठीक है, हम जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पॉलिनेशिया की भी मैपिंग करते हैं। ठीक है, फिर मेलानेशिया की भी मैपिंग करते हैं, माइक्रोनेशिया की भी मैपिंग करते हैं और न्यूजीलैंड की भी मैपिंग करते हैं। ठीक है, मतलब कि पैसिफिक ओशियन में कुछ छोटे छोटे द्वीप समूह है, आइलैंड है, उनको जो है क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, जैसे कुछ आइलैंड को क्लासिफाई किया गया है पॉलिनेशिया में, कुछ को किया गया है मेलानेशिया में, कुछ को किया गया है माइक्रोनेशिया में। ठीक है, और उसके साथ जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो इन सब का समूह क्या कहलाता है? इन सब का पूरा समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? ओशियानिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ओशियानिया कहलाता है। ठीक है, ओशियानिया। तो ओशियानिया के अंतर्गत ही सब आते हैं। अब ओशियानिया के अंतर्गत ही जो है हम ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग जो है वो देखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग करना। तो ऑस्ट्रेलिया को हमको जो है मैपिंग करनी है, तो हम सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के लोकेशन देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन कहाँ पे है ये सबसे पहले हम देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन यहाँ पे आपको मैप में दिख रही होगी। एक साइड है इसके जो ईस्ट में है वो पैसिफिक ओशियन है, और इसके जो साउथ में, इसके जो वेस्ट में है वो कौन है? वो यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे है इंडियन ओशियन है। ठीक है, और इसके जो साउथ में है वो क्या पड़ता है? सदर्न ओशियन पड़ता है। ठीक है, कौन सा ओशियन पड़ता है? सदर्न ओशियन पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक सी पड़ता है जिसका क्या नाम है? तस्मान सी नाम है। क्या नाम है? तस्मान सी नाम है। ठीक है, इसी तरह से जो ये क्या कहते हैं मेलानेशिया है और ये क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया है, उसके बीच में एक सी पड़ता है जिसे क्या कहते हैं? कोरल सी कहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ठीक नॉर्थ में जहाँ पे पापुआ न्यू गिनी है। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा सी पड़ता है? वो अराफुरा सी पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के जो है नॉर्थ वेस्ट में कौन सा सी पड़ता है जो कि इंडोनेशिया से अलग करता है ऑस्ट्रेलिया को? ये कौन सी है? तिमोर सी। कौन सा सी है? तिमोर सी है। ठीक है, तो ये हमने जो है ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री देख ली कि वो किन किन सीज और ओशियन से जो है घिरा हुआ है। कभी कभी पूछ लेता है कि कोरल सी की लोकेशन कहाँ है, या अराफुरा सी की लोकेशन कहाँ है, तिमोर सी कहाँ पे है, या फिर यहाँ पे जो पूछ लेता है तस्मान सी। तस्मान सी तो कई बार पूछा भी गया एग्जाम में, तो ये पूछ लेता है आपसे। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के साथ ही हम क्या करेंगे? ऑस्ट्रेलिया की जो है फिजिकल मैपिंग करेंगे। सबसे पहले कौन सी मैपिंग करेंगे ऑस्ट्रेलिया की? हम यहाँ पे फिजिकल मैपिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर ऑस्ट्रेलिया को देखा जाए, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है हमारा। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है पूरा। ये ऑस्ट्रेलिया को अगर देखा जाए, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया को अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को बेसिकली 4 पार्ट में बांट सकते हैं। कितने पार्ट में बांट सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को? 4 पार्ट्स में। ठीक है, पहला कौन सा है? फर्स्ट कौन सा है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, पहला पार्ट क्या ऑस्ट्रेलिया को फिजिकली बांट सकते हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, या इसे क्या कहते हैं? पूर्वी तटीय मैदान भी कहते हैं। दूसरा पार्ट क्या बांट सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का? तो दूसरा में अगर देखा जाए तो दूसरे में बांट सकते हैं ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस। ठीक है, ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस, ये दूसरा पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में क्या आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया के? थर्ड पार्ट में आ जाएगा मिडिल लो लैंड। ठीक है, मिडिल लो लैंड या सेंट्रल लो लैंड। ठीक है, और चौथे में क्या आ जाएगा? चौथे में आ जाएगा यहाँ पे वेस्टर्न डेजर्ट। ठीक है, वेस्टर्न डेजर्ट। ठीक है, यानी कि पश्चिमी मरुभूमि। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया को, अगर फिजिकली यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे इन चारों पार्ट को मैप में देखा जाए, तो मैप में अगर हम लोकेट करेंगे तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट आ रहा है, ठीक है, कौन सा वाला पार्ट? ये वाला जो, एक मिनट मैप में मैं शो करता हूँ। तो ये वाला जो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट आ रहा है पूरा, ठीक है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट जो ये है, ये पूरा क्या कहलाता है? ये यहाँ से जो नॉर्थ से पूरा साउथ तक ईस्ट में ये जो पार्ट है ये कहलाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये क्या कहलाता है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बताया गया है? ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस। ठीक है, ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस। तो ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आप देख रहे हैं, यहाँ पे कलर बदल देते हैं, ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पूरा जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये पूरा जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आप रेड कलर से देख रहे हैं, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है मिडिल लो लैंड। ठीक है, मिडिल लो लैंड या सेंट्रल लो लैंड आता है। ठीक है, सेंट्रल लो लैंड में क्या है? ये जो आप पूरा देख रहे हैं, ये पार्ट जो ऑस्ट्रेलिया का देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैं कलर कर दे रहा हूँ, ये देखिए, ये जो पार्ट आप दिख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का, ये मिडिल लो लैंड में आता है। ठीक है, ये सब कहाँ पे आता है? जहाँ पे ग्रेट आर्टिशियन बेसिन आती है। ठीक है, ये सब कहाँ पे आता है? ये आता है मिडिल लो लैंड में आता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद जो आता है आपका वेस्टर्न डेजर्ट आता है। वेस्टर्न क्या आता है? डेजर्ट आता है। तो डेजर्ट में ये जो है पूरा जो है आपका जो है ये ऑस्ट्रेलिया का जितना आधे से अधिक, मतलब कि आधे ऑस्ट्रेलिया की 2/3 से अधिक भूमि क्या है? डेजर्टिफिकेशन हो गया है उसका। ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हो गया है, मतलब कि ये डेजर्ट। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को फिजिकल पे बांटा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की ओर।
तो कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे पेन ले लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ फैक्ट बता देते हैं कि ये तो जानते हैं कि सबसे छोटा ये क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और सबसे कम पॉपुलेशन वाला भी ये क्या है कॉन्टिनेंट है। इसकी जो खोज है, ऑस्ट्रेलिया की जो खोज है वो किसने की थी, 1770 में जेम्स कुक ने की थी, जेम्स कुक ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, जेम्स कुक ने की थी, ठीक है। और वो सर्वप्रथम कहाँ पे आया था, ये वो जो सर्वप्रथम आया था सबसे पहली बार कहाँ पे आया था, पोर्ट जैक्सन पे आया था। कहाँ पे आया था, पोर्ट जैक्सन पे आया था, ठीक है। याद रखिएगा कि ये जो जेम्स कुक सबसे पहले कहाँ पे आया था, पोर्ट जैक्सन पे। और पोर्ट जैक्सन है कहाँ, पोर्ट जैक्सन है सिडनी में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिडनी दिख रहा होगा, ठीक है, तो सिडनी में है पोर्ट जैक्सन, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एक और फैक्ट देख रहे हैं, ये तो पहला फैक्ट हो गया जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा फैक्ट ये है कि ऑस्ट्रेलिया से जो है लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया के ठीक बीचों बीच से जाती है, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा जो है वो ठीक बीचों बीच जाती है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। फिर इसके बाद अब नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, तो ये फैक्ट एक हो गया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है वाटर स्ट्रेट्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, कुछ क्या होते हैं इंपॉर्टेंट वाटर स्ट्रेट्स पाए जाते हैं, तो उन स्ट्रेट्स को जो है हम देख लेते हैं, ठीक है। तो उन स्टेट्स में सबसे पहले जो है वाटर स्टेट, इसको यहाँ पे हम मिटा देते हैं, आप लोग जो है वीडियो पॉज करके जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा इरेज कर दें जल्दी से, ठीक है, ताकि वीडियो भी लॉन्ग ना हो और आप लोगों को आसानी हो समझने में, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी इरेज कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ वाटर स्ट्रेट्स, इंपॉर्टेंट वाटर स्ट्रेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, जैसे एक है क्या, टॉरस, क्या है, टॉरस, ठीक है, टॉरस वाटर स्ट्रेट या जलसंधि भी इसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है। जो ये क्या करता है, ये अराफुरा सी और कोरल सी को क्या करता है, सेपरेट करता है, मतलब कि जोड़ता है, ठीक है। ये किसको किसको जोड़ता है, अराफुरा सी को, यहाँ पे आप लोग दिख भी रहे होंगे, यहाँ पे अराफुरा दिख रहा होगा, यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे अराफुरा सी दिख रहा होगा और यहाँ पे कौन सा दिख रहा होगा, कोरल सी दिख रहा होगा, और यहीं पे जो है आपका एक ये वाटर स्ट्रेट है टॉरस, ठीक है। ये दोनों को कौन कनेक्ट करता है, ये दोनों को कनेक्ट करता है टॉरस वाटर स्ट्रेट, अराफुरा को और कोरल को, ठीक है। और सेपरेट किसे करता है, सेपरेट करता है पापुआ न्यू गिनी को, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी को, और ये जो ऑस्ट्रेलिया का केप यॉर्क पेनिनसुला है उसको अलग करता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के केप यॉर्क पेनिनसुला को, और किसको अलग करता है, पापुआ न्यू गिनी को अलग करता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट वाटर स्ट्रेट है ऑस्ट्रेलिया की, ये कौन सी है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाटर स्ट्रेट ये है आपकी, ये है आपके यहाँ पे बांस स्ट्रेट दिख रहा होगा, ठीक है, बांस स्ट्रेट दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दे, ठीक है। तो जूम करने पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांस स्ट्रेट, यहाँ पे दिख रहा होगा बांस स्ट्रेट किसको किसको अलग कर रही है, तो ये तस्मानिया को अलग कर रही है, ठीक है। बांस स्ट्रेट किसको किसको अलग कर रही है, ये अलग कर रही है तस्मानिया को, ठीक है, तस्मानिया को, और किससे अलग कर रही है, ऑस्ट्रेलिया से अलग कर रही है, ठीक है। बांस स्ट्रेट किसको अलग करती है, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। और तस्मानिया में ही एक क्या है, एक माउंटेन है जिसका नाम क्या है, माउंट ओसा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माउंट ओसा, क्या नाम है यहाँ पे, माउंट ओसा, ये कहाँ पे है, तस्मानिया में है, ठीक है, याद रखिएगा माउंट ओसा कहाँ पे, तस्मानिया में है। फिर यहीं पे आपको एक बे दिख रही होगी तस्मानिया में ही, स्टॉर्म बे है, ठीक है, स्टॉर्म बे, ठीक है। फिर यहाँ पे माउंट क्रेडल भी कहाँ पे है, माउंट क्रेडल ये भी कहाँ पे है, तस्मानिया में है, ठीक है। और तस्मानिया, ठीक है, यहाँ पे तस्मानिया की जो कैपिटल है, यहाँ पे फिजिकल मैप में आप देख सकते हैं, तस्मानिया की जो कैपिटल है वो क्या है, होबार्ट, क्या है, होबार्ट, और इसे जो है कैपिटल ऑफ सिट्रस फूड भी कहा जाता है। जो तस्मानिया की कैपिटल है ये होबार्ट है, उसे कैपिटल ऑफ सिट्रस फूड भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे तक तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं मैपिंग में जो है उसके माउंटेन्स, उसको जो है कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, ये सब चीजें हमने देख ली। अब ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स रेंजेस हैं, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। यही सब एग्जाम में पूछता है ज्यादातर, आरओ के एग्जाम हो गया, यूपीपीसीएस का एग्जाम हो गया, इवन यूपीएससी के एग्जाम में भी जो है आपको माउंटेन रेंजेस से जो है क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अगर एक रफली मैप बनाया जाए ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ रफली मैप ऑस्ट्रेलिया का आपको कैसे बनाते हैं, एक रफली मैप जो है बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, जिसे थीमेटिक मैप भी कहते हैं, ये है, ठीक है, इसको ऐसे थोड़ा, तो ये बन गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये बन गया क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया। अब इसी में जो है हम अपने जो है डिफरेंट माउंटेन रेंजेस को दिखाएंगे। मैप में ज्यादातर माउंटेन रेंजेस को किस कलर से दिखाते हैं, ब्राउन कलर से दिखाते हैं, किस कलर से दिखाते हैं, ब्राउन कलर से दिखाते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले ईस्टर्न पार्ट में एक पूरा माउंटेन रेंजेस है ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग
रेंज के नाम से जानते हैं, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से इसे जाना जाता है। और इसी में जो है तरह तरह से जो है माउंटेन्स की पीक मतलब कि पर्वत की चोटियां हैं। तो यहीं पे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साउथ में जो है सबसे साउथ ईस्ट में जो है सबसे ऊंची चोटी है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है माउंट कोसेस्की, ठीक, माउंट कोसेस्की सिस्को, ठीक है, सिस्को, ठीक है, माउंट कोसेस्को ये ऑस्ट्रेलिया की क्या है सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और ये इसी के जो है वो थोड़ा सा नॉर्थ में अगर देखेंगे माउंट कोसेस्की के नॉर्थ में यहाँ पे कौन सी ये है माउंटेन पीक है, यहाँ पे है ब्लू माउंटेन्स है, क्या है ब्लू माउंटेन्स, ठीक है, ब्लू माउंटेन्स है यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे थोड़ा सा और नॉर्थ में चलेंगे तो यहाँ पे कौन सा है, ये है माउंट राउंड, क्या है माउंट ROUND, माउंट राउंड है, ठीक है। फिर और थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे एक रेंज दिखती है, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पास ही एक रेंज दिखती है जिसे हम न्यू इंग्लैंड रेंज कहते हैं। कैसे क्या किस नाम से जानते हैं, न्यू इंग्लैंड रेंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी न्यू इंग्लैंड के रेंज के जस्ट नॉर्थ में आएंगे तो हमको यहाँ पे क्या दिखेगा, माउंट लिंडेसे दिखेगा, क्या दिखेगा, माउंट लिंडेसे। तो माउंट लिंडेसे भी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे माउंट लिंडेसे दिखेगा, ठीक है। तो जैसे कि पहले बताया था कि डिफरेंट तरह की रेंजेस पाई जाती है, और भी कई छोटी छोटी रेंजेस हैं, जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं माउंट ग्रे रेंज है, एक माउंट कौन सी है, माउंट, इनका कलर बदल देते हैं सारा समझ आएगा, माउंट ग्रे रेंज है, ठीक है। ये भी ईस्टर्न पार्ट में है ऑस्ट्रेलिया के, किधर है, ईस्टर्न पार्ट में है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, माउंट ईसा है, ठीक है, माउंट ईसा। तो माउंट ईसा जो है ये आपका जो है ऑस्ट्रेलिया के एक तरह से साउथ यहाँ पे है, क्या कहते हैं नॉर्थ में माउंट ईसा जो है ये पाया जाता है, ठीक है, माउंट ईसा, ठीक, ठीक। ये जो है माउंट ईसा किसके लिए फेमस है, माउंट ईसा जो है ये टिन के लिए फेमस है, ठीक है। माउंट ईसा जो है वो किसके लिए फेमस है, टिन के लिए फेमस है, ठीक है, टिन के लिए फेमस है। और ये कहाँ पे है, क्वींसलैंड में है, कहाँ पे है ये, क्वींसलैंड में है, ठीक है। यहाँ कहाँ पे है ये, क्वींसलैंड में है, ठीक है। फिर इसी तरह से रेनाल्ड आपको बता ही दिए, और यहाँ पे और भी रेंजेस है, जैसे राव कुमारा, ठीक है, राव कुमरा रेंजेस है, ठीक है, राव कुमरा रेंजेस। ये कहाँ पे है, ये न्यूजीलैंड की ओर है, ठीक है। ये कहाँ पे है, न्यूजीलैंड के जो है ये जो ये जो न्यूजीलैंड का जो ये यहाँ पे न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड का जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे जो है माउंट कुमरा है, ठीक है। यहीं पे जो है बे ऑफ प्लेंटी भी है, ठीक है, बे ऑफ प्लेंटी भी यहीं पे है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की हम देख रहे थे, तो वहाँ पे हमको नहीं जाना, न्यूजीलैंड की ओर हमको जो है ये नहीं जाना है, ठीक है। यहीं पे एक और माउंटेन रेंजेस है, जैसे मुसग्रेव रेंज है, ठीक है, मुसग्रेव रेंज भी है, ठीक है। तो इस तरह की जो है रेंजेस पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूपीपीसीएस में आपके आ चुकी है माउंट रेंजेस, यहाँ पे थी आपकी माउंट रेंजेस, वो पूछा था कि कौन से ऑस्ट्रेलिया के किस पार्ट में है, डार्लिंग रेंज, कौन सी है ये, डार्लिंग रेंज, ठीक है। ये यूपीपीसीएस PYQ है, ये डार्लिंग रेंज कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पे है, साउथ वेस्ट में है, कहाँ पे है, साउथ वेस्ट में। यहाँ पे आपको मैप में भी दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आते हैं, ये यहाँ पे डार्लिंग रेंज आपको जो है यहाँ पे दिख रही होगी, ये ठीक है, ये डार्लिंग रेंज यहाँ पे दिख रही है, डार्लिंग रेंज यहाँ पे है, ठीक है, विक्टोरिया रेंज है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये हर्सल रेंजेस है, ठीक है। तो इस तरह की जो है रेंजेस पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया में जो है यहाँ पे उसके जो सेंट्रल प्लेन है, ठीक है, सेंट्रल जो प्लेन है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे डाउन्स प्लेन भी पाया जाता है, ठीक है, डाउन्स का मैदान, ठीक है, डाउन्स प्लेन यहाँ पे लिखा होगा, ठीक, ये यहाँ पे डाउन्स प्लेन्स भी है, ठीक है। तो पूछता भी है कि कई बार के एग्जाम में कि डाउन्स का प्लेन कहाँ पे है, तो डाउन्स प्लेन कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि डाउन्स प्लेन कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। इसको ये गलत पेन ले लिया गया है यहाँ पे, ठीक है, डाउन्स प्लेन कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। इसी तरह से कई सारे अब डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। डेजर्ट्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से रेगिस्तान है ऑस्ट्रेलिया में, फेमस रेगिस्तान कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला रेगिस्तान देखते हैं कौन सा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रेगिस्तानों का जो नाम है जो है कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, जैसे तनामी हो गया, फिर ग्रेट सैंडी हो गया, फिर गिब्सन हो गया, फिर इसके बाद सिम्पसन हो गया, फिर इसके बाद जो है स्टुअर्ट स्टोनी हो गया, फिर इसके बाद ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है वो लार्जेस्ट डेजर्ट है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है ये डेजर्ट्स थे ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेजर्ट पाए जाने के कारण ही क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को जो है प्यासी धरती भी कहा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ प्लेटो भी है, कुछ मतलब पठार है, ठीक है। पठारों का भी नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट पठार है ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किम्बरले माउंटेन,
कौन सा दिख रहा होगा, किम्बरले माउंटेन, ठीक है। तो किम्बरले माउंटेन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे माउंटेन रेंज है, ठीक है। यहाँ से जो है आपका ज़्यादातर टंगस्टन निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है, टंगस्टन जो है यहाँ पे माइन किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद और भी कुछ रेंजेस ईस्टर्न पार्ट में आपको दिखाई देगी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे जो है आपको कुछ दिखाते हैं, और भी जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी ग्रेगरी रेंज दिख रही होगी। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि जैसे डार्लिंग रेंज का यहाँ पे आपको पूछा था एग्जाम में, विक्टोरिया रेंज भी पूछ सकता है आगे के एग्जाम में, या हर्सल रेंज भी पूछ सकता है आगे के एग्जाम में, ठीक है। इसी तरह से ग्रेगरी रेंज कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में है। अगर देखा जाए तो अगर ऐसे ऑस्ट्रेलिया को ऐसे बांटा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया की किधर में आएगी, नॉर्थ ईस्ट में है क्या, ग्रेगरी रेंज, ठीक है। इसी तरह से जो है साल्विन रेंज भी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी है, साल्विन रेंज भी है, ठीक है। फिर इसी तरह से बर्कले टेबल लैंड, ठीक है। बर्कले टेबल लैंड मतलब कि ये ऑस्ट्रेलिया की उच्च भूमि हाईलैंड है, ठीक है। बर्कले क्या है, ऑस्ट्रेलिया की हाईलैंड है, ठीक है। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट उपजाऊ क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया के में पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे एक है, ये क्या कहते हैं, अर्नहम लैंड हो गया, ठीक है, और क्या कहते हैं, बर्कले लैंड हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे दलदली वो मैदान भी पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, जिसे नल्लार बोर प्लेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नल्लार बोर प्लेन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और मरे और डार्लिंग रिवर यहाँ पे आपको दिख रही होगी, मरे रिवर जो है ऑस्ट्रेलिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। याद रखिएगा कि मरे रिवर जो है ऑस्ट्रेलिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। मरे लॉन्गेस्ट रिवर है ऑस्ट्रेलिया की, और उसकी सहायिका कौन है, उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी है डार्लिंग, ठीक है, डार्लिंग रिवर, ठीक है। और ये सब गिरते कहाँ पे है, याद रखिएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया के साउथ में एक इंकाउंटर बे है, ठीक है। कौन सी बे है, इंकाउंटर बे है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक इंकाउंटर बे है, वहीं पे जो है ये अपना जो जल है वो प्रवाहित करती है, ठीक है। जो मरे और डार्लिंग रिवर है, ठीक है। इसे मरे डार्लिंग रिवर के नाम से भी जानते हैं। कुछ और भी रिवर है, जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ रिवर है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी बैरून रिवर जो है, बैरून रिवर ये भी क्या होती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से सब निकलती हैं। जैसे यहाँ ये डार्लिंग रिवर हो गई, लालचन रिवर, लैकलन रिवर हो गई, इसी तरह से मरे ब्रिज रिवर हो गई। यहाँ से मरे रिवर यहाँ से निकल रही है, ये मतलब कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकल रही है। पूछ सकता है एग्जाम में कि मरे रिवर और डार्लिंग रिवर ये सब कहाँ से निकलती है, ये सब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है, ठीक है। यहीं पे एक और रिवर दिख रही होगी, वेरेगो रिवर, क्या कौन सी रिवर, वेरेगो रिवर दिख रही होगी, ठीक है। ये वेरेगो रेंज से निकलती है, ठीक है। वेरेगो रिवर कहाँ से निकलती है, वेरेगो रेंज से निकलती है। इसी तरह से एक और रिवर दिख रही होगी, फिट्जरॉय रिवर दिख रही होगी, क्या दिख रही है, फिट्जरॉय। तो ये पूछ सकता है कि फिट्जरॉय रिवर अपना जो वो मुहाना कहाँ बनाती है, तो इसका जो मुहाना है ये जो बनता है, ये आपका बनता है, ये क्यूरस बे में, कहाँ पे बनता है, क्यूरस बे, यहाँ पे दिख रहा होगा छोटा सा क्यूरस बे में, यहाँ पे इसका मुहाना भी बनता है। जिनके पास नहीं है मैप में तो वो मैप प्लीज खरीद लें, ठीक है। मैप जो है वो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस, या स्टूडेंट ना हो तो अगर स्कूल भी मिले तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो स्कूल एटलस, इन दोनों में से कोई भी एक खरीद ले, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो रिवर्स देख ली, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है वो रिवर जो है वो देख ली। अब यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने क्या देख लिया, रिवर देख ली, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की। फिर हमने जो है यहाँ पे कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट फ्लोइंग कौन कौन सी रिवर्स है, तो वो रिवर्स है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक फोर्टिस्क्यू, ठीक है, डिग्रे, ठीक है, डैम्पर फिट्जरॉय, फिर यहाँ पे एक दिख रही होगी अंस बोरान, और ये गैस्कोइन, और यहाँ पे मर्सीसन, ठीक है। यहाँ पे ब्लैकवुड रिवर भी दिख रही होगी, कौन सी रिवर दिख रही होगी, ब्लैकवुड। और यहाँ पे एवन की हम लोगों ने बॉल बहुत खेली है बचपन में, ठीक है। तो ये सब कौन सी रिवर है, ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। कौन सी रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग, मतलब कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, ठीक है। तो पश्चिमी तट पे जो है ये सब नदियां अपना मुहाना बनाती हैं, ठीक है। मतलब कि इंडियन ओशियन में गिरती हैं। यहीं पे आपको दिख रही होगी एक ज्योग्राफी बे, ठीक है। कौन सी बे दिख रही है, ज्योग्राफी बे। तो याद रखिएगा ज्योग्राफी बे कहाँ पे है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। कंगारू आइलैंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कंगारू आइलैंड भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। लॉफ्टी रेंज भी पूछ सकता है, साउथ ईस्ट में है ऑस्ट्रेलिया की लॉफ्टी रेंज, ठीक है। फिर यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देखते हैं। यहाँ पे कुछ लेक्स देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की, इंपॉर्टेंट लेक्स देखते हैं कौन कौन सी है ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ पे आपको एक लेक दिख रही होगी, लेक आयर, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है, एक तरह से डीपेस्ट प्लेस है, ठीक है। कौन सा प्लेस है, डीपेस्ट प्लेस है ऑस्ट्रेलिया की, और सबसे जो वो है क्या कहते हैं, एक तरह से सलाइन लेक है, मतलब कि सबसे ज्यादा लवड़ी लेक कौन है, ये लेक आयर जो है वो सबसे ज्यादा लवड़ी लेक है ऑस्ट्रेलिया की, लेक आयर, ठीक है। फिर यहीं पे कुछ और भी चीजें दिख रही होंगी, जैसे कुछ और माउंटेन रेंजेस के वो छूट गए थे तो उसको भी देख लिया जाए यहाँ पे। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पे आपका है माउंट झील हो गया, माउंट झील बिल्कुल सेंट्रल में है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि माउंट झील है कहाँ, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है, मतलब कि मकर रेखा पे है। फिर इसी तरह से ये भी पूछ सकता है कि माउंट लाइबिक कहाँ पे है, तो माउंट लाइबिक कहाँ पे है, ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है। और मैकडोनल्ड रेंज, ठीक, मैकडोनल्ड रेंज कहाँ पे है, ठीक है, मैकडोनल्ड रेंज कहाँ पे है, ये भी बिल्कुल कहाँ पे है, ये भी क्या कहते हैं,
बिल्कुल सेंट्रल कैप्रिकॉर्न से होकर जाती है माउंट, ये क्या कहते हैं, मैकडॉनल्ड रेंज। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माउंट ब्रूस होगा, ठीक है, माउंट ब्रूस भी काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक कुछ लेक्स जैसे उसका क्रम भी पूछ सकता है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, लेक्स का क्रम पूछ लेता है, ठीक है, कि नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया की भी लेक्स का जो है वो आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे सीक्वेंस जो है वो पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, यहाँ पे आपको दिख रही होगी अर्गाइल लेक, ठीक है, कौन सी लेक, अर्गाइल लेक दिख रही होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दिख रही होगी लेक ग्रेगोरी, कौन सी दिख रही होगी, लेक ग्रेगोरी। फिर यहाँ पे लेक कौन सी दिख रही होगी, मैके, कौन सी दिख रही है, लेक मैके दिख रही होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक लेक दिख रही होगी, लेक डिसअपॉइंटमेंट, क्या है, लेक डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे एक लेक दिख रही होगी, लेक करेंजी, कौन सी, लेक करेंजी। एक लेक दिख रही होगी, लेक वेल्स दिख रही होगी, लेक कैरे दिख रही होगी, लेक लेफ्रॉय दिख रही होगी, लेक काउमन दिख रही होगी, लेक टुंडास दिख रही होगी और लेक ऑस्टिन दिख रही होगी। तो ये जो है आपसे क्रम पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसको याद जरूर करिएगा। कोई भी निमोनिक बना के या कैसे भी करके जो है इन लेक्स को जो है आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। लेक अर्गाइल, लेक ग्रेगरी, लेक मैके, लेक डिसअपॉइंटमेंट, लेक वेल्स, लेक करेंसी, लेक ऑस्टिन, लेक कैरे, लेक लेफ्रॉय, लेक काउमेन, लेक टुंडास, ठीक है। तो ये सब लेक जो है आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं, आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बे और बाइट्स है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अगर फिजिकल मैप में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के कुछ इंपॉर्टेंट बे और बाइट्स है। जैसे यहाँ पे एक है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, तो ये पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की किधर है, या ऐसे भी पूछ सकता है, तो नाम से तो याद ही रहेगा कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। इंकाउंटर बे पूछेगा तो इंकाउंटर बे को याद रखिएगा कि ये भी कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। फिर पोर्ट फिलिप पूछ सकता है, ठीक है, पोर्ट कौन सा पूछ सकता है, फिलिप पूछ सकता है, ठीक। तो फिलिप पोर्ट याद रखिएगा। अभी बताए थे कि जेम्स जो कुक है वो कहाँ पे आए थे, पोर्ट जैक्सन पे आए थे, कहाँ पे आए थे, पोर्ट जैक्सन पे आए थे जेम्स कुक, ठीक है। फिर यहाँ पे और कौन सा है, यहाँ पे ये ज्योग्राफी बे पूछ सकता है कि कौन से पार्ट में है ऑस्ट्रेलिया के या कहाँ पर है। कॉलर बे पूछ सकता है, ब्रोनस विक बे पूछ सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ये गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया कई बार पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम में, तो याद रखिएगा गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। और किसके किसके बीच में है, किन दो लैंड्स के बीच में है, तो अर्नहम लैंड और केप यॉर्क पेनिनसुला, ठीक है, केप यॉर्क पेनिनसुला और अर्नहम लैंड के बीच में है, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ आपको दिख रही होगी, ये विश्व की सबसे बड़ी क्या है, कोरल रीफ है, ठीक है। ये विश्व की कैसी है, सबसे बड़ी कोरल रीफ है, ठीक है। कौन सी है, ये कोरल रीफ है। और ये फ्रिंजिंग कोरल रीफ है, कैसी कोरल रीफ है, एक प्रकार की फ्रिंजिंग कोरल रीफ है, ठीक है, फ्रिंजिंग कोरल रीफ है, ठीक है, ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है। और ये लॉन्गेस्ट जो है ये कोरल रीफ है, ठीक है। यहीं पे आपको कोरल सी भी है, ये सब तो हम लोगों ने देख ही लिया, ठीक है। तो ये था ऑस्ट्रेलिया का जो है ये फिजिकल जो है मैपिंग थी ऑस्ट्रेलिया की, कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं और कौन कौन से पीक्स हैं। माउंट ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पीक भी हम लोगों ने देख ली कि माउंट कॉसेस्के जो है ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ पे जो है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पीक है। और लेक आयर सबसे लंबी, यानी कि सबसे ज़्यादा एक तरह से सलाइन वाटर लेक है। फिर इसी तरह से ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट जो है वो सबसे बड़ा डिजर्ट है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। फिर इसके बाद अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया की आपकी पूरी फिजिकल मैपिंग एक तरह से क्या हो गई, ये खत्म हो गई, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट रही थी, शायद उसको भी कवर कर देते हैं उसको। जैसे यहाँ पे डेली है, ठीक है, यहाँ पे कुछ रिवर्स छूट रही थी, वो भी पूछ सकता है कभी। जैसे विक्टोरिया रिवर है, तो विक्टोरिया रिवर ये किधर की ओर गिरती है, ये क्यून चैनल में गिरती है, ठीक है। इसी तरह डेली रिवर ये किधर गिरती है, ये भी अनसन बे में गिरती है, ठीक है, अनसन बे में गिरती है, ठीक है। फिट्जरॉय तो देख ही लिए, तो ये दो रिवर जो है आपकी बची थी। इसी तरह से मिचेल रिवर, मिचेल गिलबर्ट और फ्लिंडर, याद रखिए मिचेल गिलबर्ट और फ्लिंडर जो है वो गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया में, और एक रोपर, ठीक है, याद रखिएगा। ये चारों रिवर किधर की ओर गिरती है, या इनका मुहाना कहाँ पे है, ये है मिचेल गिलबर्ट फ्लिंडर रोपर का गल्फ ऑफ ये क्या कहते हैं, कार्पेंट्रिया में है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है इसकी पूरी फिजिकल मैपिंग देख ली है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऑस्ट्रेलिया के बारे में और फैक्ट है, जैसे अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर देखा जाए, कुछ मिनरल्स की बात की जाए तो उसकी रैंकिंग बदल सकती है। लेकिन अभी की जो रैंकिंग है एल्यूमिना में पूछा जाए, एल्यूमिना में अगर पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की रैंकिंग इस समय जो है वो सेकंड पे है। इसकी रैंकिंग आप लोग वो मत करिएगा, क्योंकि ये रैंकिंग जो है बदलती रहती है। मेरे पास जो है 2021 का डाटा है ये अभी, ठीक है। अगर इसका डाटा मैं अपने जो है टेलीग्राम चैनल पे वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह बॉक्साइट में जो है, तो ये मतलब कि खनिज वाला जो रैंकिंग वाला पार्ट है इसको मैं अलग से जो है वो ले लूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है आगे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो है माइंस भी हैं ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए हम जो है ये वाले पे चलते, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के क्या कहते हैं, पॉलिटिकल वाले मैप पे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का अगर पॉलिटिकल मैप देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि ऑस्ट्रेलिया को कितने पार्ट में जो है वो बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे लिख भी दिया जाता है, यहाँ पे मैप में भी लगा देते हैं और लिख भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला अगर ऑस्ट्रेलिया को अगर देखा जाए तो बेसिकली जो है ऑस्ट्रेलिया को छः जो है रीजन्स में बांटा गया है, 6 रीजन्स में या 6 प्रदेशों में जो है वो बांटा गया है, ठीक है। तो उसमें से पहला कौन सा है, पहला है क्वींसलैंड है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई
ये कहाँ, यहाँ पे क्वींसलैंड है, ठीक है, क्वींसलैंड है। फिर यहाँ पे आपको एक न्यू साउथ वेल्स है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक कौन है, नॉर्दर्न टेरिटरी है, एक कौन है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, और एक कौन सा है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और एक कौन सा है, विक्टोरिया। तो इस तरह से जो है 6 पार्ट में जो है ऑस्ट्रेलिया को बांटा गया है। अब इन सब की जो है कैपिटल भी देख लेते हैं, इन जो प्रदेशों की जो है वो कैपिटल भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है पर्थ। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा पर्थ, ठीक है। यहाँ पे ये आपको कैपिटल इसकी दूसरे पेन से दिखा देता हूँ, पर्थ, ठीक है। ये पर्थ यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया की जो है ये मतलब कि क्या कहते हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, ठीक है। यहीं पे आपको दिख रहा होगा कालगुरली, यहाँ पे आपको 2 वो दिख रहे होंगे, प्लेस दिख रहे होंगे, एक कालगुरली दिख रहा होगा और एक कूलगार्डी दिख रहा होगा। तो ये दोनों किसके लिए फेमस है, ये कालगुरली और कूलगार्डी जो है, ये दोनों जो फेमस है, ये गोल्ड के लिए फेमस है, ठीक है, गोल्ड माइंस, ठीक है, गोल्ड माइंस यहाँ पे जो है ये पाई जाती है कालगुरली और ये क्या कहते हैं, कूलगार्डी में, ठीक है। इसी के लिए क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ी पाइपलाइन भी बिछाई थी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या की थी, एक बहुत बड़ी पाइपलाइन भी जो है वो बिछाई थी, ठीक है, ताकि यहाँ से जो है वो किया जा सके ट्रांसपोर्ट, या ये जो क्या कहते हैं पेट्रोलियम, यहाँ पे पेट्रोलियम के भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, ठीक है। तो वहाँ से पेट्रोलियम भी जो है ऑस्ट्रेलिया लाता था, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट लाइन भी है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन लाइन भी जिसे कहते हैं, ठीक है। पर्थ को किससे जोड़ती है, पर्थ को जो है वो सिडनी से जोड़ती है, किससे जोड़ती है, सिडनी से जोड़ती है, ठीक है। आप लोगों ने सुना भी होगा पर्थ की पिच और सिडनी, यहाँ पे कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है, बताने की जरूरत ही नहीं होगी। फिर मेलबर्न में भी जो है मैचेस काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये न्यूकैसल क्या है, एक ऑस्ट्रेलिया की इंडस्ट्रियल सिटी है, और सिडनी कैसी है, एक कॉमर्शियल सिटी है, और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर कौन है, सिडनी है। यहीं पे आपको दिख रहा होगा रॉकहैम्पटन दिख रहा होगा, कौन सा दिख रहा होगा, रॉकहैम्पटन दिख रहा होगा। और यहीं पे आपको क्या दिख रहा होगा, ब्रिस्बेन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, ब्रिस्बेन भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ब्रिस्बेन क्या करता है, एक तरह से ये मीट एक्सपोर्टर है, ठीक है, बहुत बड़ी क्या है, मीट एक्सपोर्टिंग सिटी है ब्रिस्बेन, ठीक है, मीट एक्सपोर्टिंग सिटी है। वो तो सकता है एग्जाम में कि ब्रिस्बेन किसके लिए फेमस है, मीट एक्सपोर्टिंग के लिए जो है ब्रिस्बेन फेमस है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट की ओर चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें हो गई, कैपिटल भी बता दिया गया आपको, और ये भी चीज़ें बता दी गई, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये ऑस्ट्रेलिया की जो ये फिजिकल मैपिंग थी, यहाँ पे फिजिकल मैपिंग हो चुकी थी, और जो है ये ऑस्ट्रेलिया की जो है पॉलिटिकल मैपिंग जो थी वो खत्म होती है एक तरह से, ठीक है। तो इतना ही था ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी छोटा कॉन्टिनेंट था। एक चीज़ हम लोग शायद कुछ मिस कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रेट आर्टिशियन बेसिन को हमने शायद फ्लो में बताया भी, लेकिन पूरा नहीं बता पाया। तो ये ग्रेट आर्टिशियन बेसिन है, बिगेस्ट वर्ल्ड, यहाँ पे ये ग्रेट आर्टिशियन बेसिन क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिशियन बेसिन। आर्टिशियन बेसिन मतलब कि भूकूप, भू उत्सुत कूप, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं भू उत्सुत कूप। इसका मतलब क्या होता है कि जो जमीन के अंदर पानी का फ्लो इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा दबाव होता है कि पानी खुद ब खुद अपने आप जो है ऊपर आने लगता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, भू उत्सुत कूप कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट आर्टिशियन बेसिन दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिशियन बेसिन है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और प्लेसेस देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के, जैसे एलिस स्प्रिंग। एलिस स्प्रिंग क्या है, ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल सेंट्रल में स्थित जो है वो नगर है, ठीक है। एलिस स्प्रिंग क्या है, बिल्कुल सेंट्रल में स्थित जो है वो नगर है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। फिर यहाँ पे माउंट ईसा तो बता ही दिए थे, वो टिन के लिए फेमस है। माउंट ईसा किसके लिए फेमस है, वो टिन के लिए फेमस है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे माउंट ईसा फिजिकल मैप में नहीं था तो वो मैं शो नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पे माउंट ईसा यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। माउंट ईसा नॉन फेरिक माइंस और ये जो क्या कहते हैं टंगस्टन है, इन सब के लिए जो है वो फेमस है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया जो है यूरेनियम का भी ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा उत्पादक है, ठीक है। यूरेनियम का भी ऑस्ट्रेलिया क्या है, शायद इस समय ऑस्ट्रेलिया शायद चौथे स्थान पे है यूरेनियम के उत्पादन में, यानी कि प्रोडक्शन में जो है ऑस्ट्रेलिया इस वक्त जो है वो चौथे नंबर पे है यूरेनियम के उत्पादन में, ठीक है। फिर इसी के बाद क्या है, यहाँ पे जो है अधिकांश, जैसे सिडनी में एक क्या है, पर्ल हार्बर है, ठीक है। सिडनी में क्या है, पर्ल हार्बर है, ठीक है। पर्ल हार्बर कहाँ पे है, याद रखिएगा कि पर्ल हार्बर कहाँ पे है, ये सिडनी में है। ये क्या है, पोर्ट है, ठीक है। मेलबर्न जो है ये विक्टोरिया की कैपिटल है, ठीक है। विक्टोरिया की कैपिटल क्या है, मेलबर्न है, ठीक है। फिर इसी के बाद जो है क्वींसलैंड जो है ये जो क्वींसलैंड है ये मांस मीट के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। याद रखिएगा जो क्वींसलैंड है वो मीट के लिए फेमस है, ठीक है। इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा जो ये एलिस स्प्रिंग आपको दिखाए हैं, ठीक है। एलिस स्प्रिंग जो है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल के भंडार पाए जाते हैं, ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एलिस स्प्रिंग में जो है ये क्या कहते हैं, तेल के भंडार जो है वो पाए जाते हैं। इसी तरह से ये जो न्यू साउथ वेल्स है, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स जो है वहाँ पे जो है ये जो न्यू साउथ वेल्स आप देख रहे होंगे, न्यू साउथ वेल्स में जो है एक तरह से ये क्या कहते हैं कि जो लेड है, ठीक है, लेड हो गया, ठीक है। लेड को पीबी से डिनोट करते हैं, जस्ता हो गया, जिंक हो गया और चांदी हो गया,
AG से डिनोट करते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे ब्रोकन हिल पाई जाती है, क्या क्या पाई जाती है, ब्रोकन हिल न्यू साउथ वेल्स में पाई जाती है, और वहीं से जो है ये लेड, जिंक और ये चांदी जो है ये पाया जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो है एक भेड़ पाई जाती है, एक खास किस्म की जो है भेड़ पाई जाती है, उसे क्या किस नाम से जानते हैं, मरीनो, किस नाम से जानते हैं, मरीनो, मरीनो शिप, ठीक, के नाम से जानते हैं, ठीक है। मरीनो शिप का जो है जो वूल होता है, जो ऊन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। मक्का के जो उत्पादन यानी कि जो मेज के उत्पादन में जो क्वींसलैंड हो गया और ये न्यू साउथ वेल्स हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है रिच स्टेट्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया के जो है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो है ये डार्लिंग, ये वाला जो रीजन है जहाँ पे मरे डार्लिंग रिवर हो गया, डाउन्स प्लेन हो गया, यहाँ पे जो है बीट का जो है अच्छा खासा जो है वो उत्पादन जो है वो किया जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कई सारे जो है वो भी पाए जाते हैं, क्या कहते हैं, जानवर भी पाए जाते हैं, जैसे कंगारू, ये ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है, इसी तरह कोआला हो गया, ठीक, वालवीज हो गया, बम्बट हो गया, डिंगो हो गया, पुसमास हो गया, प्लेटिस्पस हो गया, तो इस तरह के जो है वो क्या कहते हैं वो जानवर भी जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की जो वनस्पति है वो जो है ज़्यादातर किससे डिसाइड होती है, वो रेनफॉल से डिसाइड होती है, ठीक है। रेनफॉल जितना अच्छा होगा वहाँ पे उतनी ज़्यादा सघन वनस्पतियाँ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कुछ और भी फैक्ट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सबसे सर्वाधिक जो है, ये सब मैंने फैक्ट अभी जो है मैपिंग जो करी थी उसमें बता दिया था, लेकिन फिर से बता, सर्वाधिक जो है नदी, बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, मरे डार्लिंग रिवर है, ठीक है, मरे डार्लिंग रिवर है। सबसे बड़ा नगर भी बता दिया था सिडनी है, सबसे ऊंची चोटी भी बता दी थी कोसिस्को है। फिर यहाँ पे जो है हाँ एक फैक्ट ये भी पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ के लिए भेड़ की देखभाल करने वाले मजदूर होते हैं, केयर टेकर जिसे कि भेड़ के कहते हैं, वो उसे क्या कहते हैं, जुकारू कहते हैं, क्या कहते हैं, जो कारू कहा जाता है, ठीक है, जो कारू कहा जाता है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग भी हम लोगों ने देख लिया था, ये यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा था, पर्थ से सिडनी, ठीक है, पर्थ से सिडनी, ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे, तो ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, ठीक है। फिर इसके बाद वो सब देख लिए, जस्ता में जो है, जिंक में जो है ऑस्ट्रेलिया का, ये मतलब रैंकिंग हम लोग जो है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया को और क्या कहा जाता है, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से भी ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ऑस्ट्रेलिया की जो है वो मैपिंग होती है। डाउन्स का मैदान भी हम लोगों ने देख लिया था, वो एक तरह से टेम्परेट क्या कहते हैं, घास का मैदान है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरी ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग बहुत ही शानदार तरीके से एक एक पॉइंट के साथ, उसकी जो फिजिकल चीज़ें थी और उसकी जो क्या कहते हैं आपके जो है क्या कहते हैं पॉलिटिकल मैप था, दोनों मैप अच्छे से देखे, हर एक जो सी थे, जो वाटर स्टेट था, वो सब भी हम लोगों ने देख ली। अब इसका जो है थोड़ा सा पार्ट बाकी है, जो माइक्रोनेशिया, पोलोनेशिया वाला है, मेलानेशिया और न्यूजीलैंड वाला है, उसको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है बता दूंगा, ठीक है। चैनल को जो है लाइक जरूर करिएगा, और मतलब वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कभी कभी बोलने में भी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ऑडियंस कोई सामने रहती नहीं, तो इसलिए जो है अकेले ही बोलना पड़ता है, तो उसमें जो है थोड़ी हेजिटेशन हो जाती है, ठीक है। तो उसमें जो है हाँ ठीक है, तो चैनल को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो जो है वो शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस।